नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगिड आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम राजस्थान एग्जाम पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा एक संदेश है। कोरोना को लेकर न केवल भारत सरकार, न केवल राज्य सरकार, बल्कि पूरा विश्व ही बड़ा चिंतित है। तो आपसे निवेदन है सब लोगों से कि अगर आप इमरजेंसी हो तो ही घर से बाहर निकलें, और घर से जब बाहर निकलो तो जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उनका पूर्ण रूप से पालन करें दोस्तों, क्योंकि आप जिम्मेदार देश की एक जिम्मेदार नागरिक हो। ये मेरा आपसे निवेदन है। हेल्थ प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? हाथों में ग्लव्स हो और सैनिटाइजर साथ में हो, मुंह के ऊपर मास्क लगा हुआ हो और अपना जो बाल है ये पूरे रूप से ढके हुए हों, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 6 फीट दूर रहें। अपने मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, उसको हमेशा ऑन रखें। इन चीज़ों का पालन करोगे तो निश्चित तौर पे हम जो है इससे बच सकते हैं। ये स्प्रेड नहीं होगा, जब नहीं होगा तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, ये मेरा निवेदन है आपसे, ठीक है साथियों। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है राजस्थान की ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो उसे कंप्लीट करना। और उसमें भी हमारी जो वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की जो झीलें हैं उसमें जो हमने मीठे पानी की झीलें देख रहे हैं, और इस मीठे पानी की झीलों में सबसे महत्वपूर्ण झील हमने जो है नक्की देख ली है, आना सागर देख ली है, फाय सागर देख ली है। इसके अलावा हमने जय संबंध देख ली है, पिछोला देखी है, फतेह सागर देखी है, उदय सागर देखी है, राजसमंद देखी है। इन झीलों के बाद में जो अगली झील आती है साथियों, उस झील का नाम है हमारे कायलाना झील। कौन सी झील है? कायलाना। आइए साथियों इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, झील का नाम है कायलाना झील। क्या नाम है? कायलाना। जो कायलाना झील है ये हमारे जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसी कायलाना झील को बोलते हैं सर प्रताप सागर झील। क्या बोलते हैं? सर प्रताप सागर झील, ठीक है। और ये जो झील है ये हमारे राव जोधा की नगरी जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राव जोधा की नगरी जोधपुर में जो है ये झील स्थित है साथियों। इसी झील के पास में जो है हमारे माचिया सफारी पार्क है। कौन सा पार्क है? एक बायोलॉजिकल पार्क है, माचिया सफारी। तो अगर यूँ पूछ ले कि माचिया सफारी जो बायोलॉजिकल पार्क है उसके पास में कौन सी झील है साथियों, तो उसके पास में हमारे कायलाना झील है साथियों। इस झील के माध्यम से जोधपुर को पेयजल सप्लाई भी की जाती है। क्या की जाती है? जोधपुर को पेयजल की सप्लाई भी की जाती है साथियों। पेयजल की सप्लाई भी इसी झील के माध्यम से होती है। अब इस झील की खास बात क्या है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है साथियों? ये हमारा राजस्थान का पोर्शन है, और आपको पता है इस राजस्थान में यहाँ पर एक नहर आ रखी है, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इस नहर का नाम। और इस नहर से जो है एक नहर बनाई गई है इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। ये कौन सी है? IGNP। और इस नहर से एक नहर बनाई गई है, और उसके बाद में ये जोधपुर में एक झील है, और इस झील का नाम है कायलाना। क्या नाम है? कायलाना या सर प्रताप सागर, ये इस झील का नाम है दोस्तों। ये जो नहर है इस नहर का नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। क्या नाम है इसका? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें हमारे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से पानी का सप्लाई होता है, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी छोटी सी एक नहर, हमारी एक झील जिसका नाम था कायलाना। बड़ी महत्वपूर्ण है। कायलाना का नाम क्या है? सर प्रताप सागर। जोधपुर को पेयजल आपूर्ति करती है। इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट नहर के माध्यम से इस झील के अंदर पानी आता है, ठीक है ना। और एकमात्र झील है ये राजस्थान में जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना से क्या हो रहा है? वाटर सप्लाई हो रहा है। बात समझ गए आप? इसी तरह से देखिए दूसरी एक झील है जिसका नाम है दोस्तों कोलायत झील। क्या नाम है? कोलायत झील इसका नाम है साथियों। ये झील जो है हमारे बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है कोलायत झील। और इस कोलायत झील की खास बात क्या है? यहाँ पर एक मुनि हुआ करते थे पहले। एक मुनि थे कपिल मुनि। कौन से मुनि? कपिल मुनि।
और ये जो झील है ये कपिल मुनि की तपोस्थली रही है। क्या रही है? तपोस्थली, यानी यहाँ पर उन्होंने तप किया था, तपस्या करी थी कपिल मुनि ने। और यही झील है, इसका नाम है कोलायत। देखो कायलाना तो कहाँ पर है? जोधपुर में है। और कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में है। इस कोलायत में भी दोस्तों ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है मेला? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है साथियों। और ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, इसी दिन हमारे कहाँ मेला लगता है? हमारे जो पुष्कर झील है वहाँ पर भी रंगीला मेला लगता है। और कोलायत में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और साथियों यहाँ पर जो है दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी किसकी परंपरा है? दीपदान की परंपरा है। और ये परंपरा कहाँ पर थी? हमारे पुष्कर झील में भी ये परंपरा थी। दोस्तों इस मेले की एक खास बात है, इस मेले में जो है चारण जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग? चारण जाति या चारण समुदाय के लोग जो है इस मेले के अंदर भाग नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, मेले में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते। बात समझ गए आप? इस मेले में भाग नहीं लेते। तो कोलायत झील जो है हमारे बीकानेर में है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कपिल मुनि का संबंध कोलायत झील से है। यहाँ पर दीपदान की परंपरा है। चारण जाति के लोग जो है इस मेले में भाग नहीं लेते। माना जाता है कि करणी माता जो थी, करणी माता जी जो है उनके एक बहन थी और उस बहन का एक बच्चा था। वो बच्चा इस झील के अंदर डूब गया था, ठीक है ना, और उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए फिर अब चूँकि जानते हो चारण जाति की जो कुल देवी है उनका नाम क्या है? हमारी करणी माता जी है। इसलिए करणी माता जी के जितने भी समर्थक हैं या फिर जिनके भी आराध्य कुल देवी है करणी माता जी, जो चारण जाति की विशेष रूप से है, वो इस मेले में भाग नहीं लेते हैं साथियों। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण झीलें और हैं जिनके बारे में आपको देखना जरूरी है। जैसे मान लो तो आपसे पूछे कि अनूप सागर झील कहाँ पर है? कौन सी झील? अनूप सागर झील। वो आपसे पूछे कि भाई सूर सागर झील कहाँ पर है? वो आपसे पूछे कि भाई गजनेर झील कहाँ पर है? ये सब झीलों के नाम है। किसके नाम है? झीलों के नाम है। गजनेर झील कहाँ पर है? तो आप बताना साथियों, ये सभी झीलें कहाँ पर है? हमारे बीकानेर जिले में। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। और इस गजनेर झील का एक उपनाम है। इस गजनेर झील का क्या है? एक उपनाम है। इसको शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ भाई, कोई रीट की एग्जाम लगी थी एक बार 2015 में लगी थी, संभव है शायद, तो उसके अंदर ये पूछा गया था कि शुद्ध पानी का दर्पण किसे कहते हैं? तो गजनेर झील को कहते हैं। ऐसे ही आगे चलें तो हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर जो है तालाब शाही, कौन सी शाही? एक है तालाब शाही। और तालाब शाही जो है बांध, ये एक झील है तालाब शाही झील। ये सभी झीलें हैं। और ये जो तालाब शाही झील है ये हमारे धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में है। तालाब शाही झील कहाँ पर है? धौलपुर में है। और इस तालाब शाही झील का जो है निर्माण मुग़ल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? मुग़ल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। इसलिए ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, भाई तालाब शाही झील कहाँ पर है? धौलपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया था। ऐसे ही आगे चलो दोस्तों, एक झील या एक तालाब आता है जिसका नाम है एडवर्ड सागर। एडवर्ड सागर। और इसी सागर का दूसरा नाम है गेप सागर। क्या नाम है? गेप सागर। एडवर्ड सागर या गेप सागर, ये जो है हमारे डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और इसी झील के किनारे कालीबाई की प्रतिमा लगी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कालीबाई की प्रतिमा, कालीबाई की प्रतिमा लगी हुई है। ये कालीबाई कौन थी? आपने सुना है रास्तापाल कांड, ये डूंगरपुर में हुआ था आज़ादी से पहले 1947 में। तो कालीबाई के जो गुरुजी थे सेंधा भाई और एक गुरुजी और थे, उन दोनों को जो डूंगरपुर रियासत के सैनिक थे स्कूल पाठशाला चलाने के कारण उनको बंदी बना के लेके जा रहे थे। तो घोड़ों के पीछे रस्सी से बंधे हुए थे, वो घिसते हुए जा रहे थे। तो कालीबाई ने एक धारदार हथियार से उस रस्सी को काट दिया था। हालांकि कालीबाई की मृत्यु हो गई थी क्योंकि कालीबाई को उन्होंने गोली मार दी थी, लेकिन कालीबाई बड़ी प्रसिद्ध हो गई, इसलिए कालीबाई की वहाँ प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है ना, टूरिस्ट रूप में विकसित किया गया है। और एडवर्ड सागर के पास ही एक महल है जिसका नाम है बादल महल। क्या नाम है? बादल महल। तो आपसे पूछे कि बादल महल कौन सी झील के पास में है? तो एडवर्ड सागर के पास में है।
इसी क्रम में आगे चलते हैं तो आपसे पूछे कि भाई तलवाड़ा झील कहाँ पर है। कौन सी झील? तलवाड़ा झील कहाँ पर है? तो साथियों आपको पता है तलवाड़ा झील हमारे कहाँ पर है? राजस्थान के 31 नंबर के ज़िले हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और ये राजस्थान की सबसे नीचे झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील है, सबसे नीचे स्थित झील है साथियों। सबसे नीचे का मतलब क्या है कि आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? नक्की झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो सिरोही में है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है, तो उसका नाम क्या है? तलवाड़ा झील है, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि जेतसर सागर कहाँ पर है, अमर सागर कहाँ पर है, आपसे पूछे कि बुज झील कहाँ पर है, या आपसे पूछे कि गढ़सीसर झील कहाँ पर है, गढ़सीसर झील कहाँ पर है, तो आप बताना कि भाई ये झीलें जो है हमारे जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। यानी जेतसर, अमर सागर, भुज झील और गढ़सीसर झील ये सभी कहाँ पर है? जैसलमेर में है प्यारे मित्रों। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि भाई मानसागर झील कहाँ पर है, कौन सी झील? मानसागर झील। तो मानसागर कहाँ पर है? ये आपको पता है जयपुर ज़िले में है। कहाँ पर है? जयपुर ज़िले में है। और यहीं पर जल महल बने हुए हैं। अगर ऐसे ही आपसे पूछे कि भाई मानसरोवर झील कहाँ पर है राजस्थान में, कौन सी सरोवर? मानसरोवर। एक मानसरोवर झील तो वो है जो तिब्बत वाले रीजन में है, हिमालय के उस पार, यानी उत्तरी हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील है, जहाँ कैलाश पर्वत है। ठीक है ना। ये तो बड़ी पवित्र झील है। तो 2 मानसरोवर झील है हमारे राजस्थान में। एक है हमारे सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और एक झील और है जिसका नाम मानसरोवर है, और वो झील है हमारे झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। समझ गए बात को आप? तो मानसरोवर जो झील है वो हमारे सवाई माधोपुर में है, और दूसरा झालावाड़ में है। और मानसागर कहाँ पर है? जयपुर में है। इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई सिलीसेट झील कहाँ पर है, कौन सी झील? सिलीसेट झील कहाँ पर है, तो प्यारे मित्रों सिलीसेट झील जो है हमारे अलवर में है। कहाँ पर में है? अलवर में। और इस सिलीसेट झील का जो है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण जो है विनय सिंह ने, यानी अलवर के शासक हैं विनय सिंह जी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और साथियों सिलीसेट झील का एक उपनाम है। इस सिलीसेट झील का क्या है? एक उपनाम है। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। और सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ ये राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। बात समझ आ गई आपको? और यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है विनय विलास पैलेस स्थित है। कौन सा विलास? विनय विलास पैलेस, जो अभी वर्तमान में एक होटल के रूप में संचालित है, विनय विलास पैलेस। तो ये सिलीसेट झील हो गई जो हमारे कहाँ पर है? हमारे अलवर में है। कहाँ पर है मित्रों? अलवर में है ये सिलीसेट झील। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भाई पन्ना शाह तालाब कहाँ पर है, पन्ना शाह तालाब, तो दोस्तों पन्ना शाह तालाब में आपको बता दूं हमारे पन्ना शाह तालाब खेतड़ी में है। कहाँ पर है? खेतड़ी में है। खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान के कोपर सिटी यानी झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। और साथियों झुंझुनू में है ये। और इसका निर्माण एक सेठ थे जिनका नाम है सेठ पन्नालाल। क्या नाम है? पन्नालाल। और उन पन्नालाल के नाम पर इसका क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया। ये प्रसिद्ध क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1870 में यहाँ स्वामी विवेकानंद जी आए थे। कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी को तो जानते ही हो, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। वही स्वामी विवेकानंद जी है जिन्होंने शिकागो एक धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लिया था और सबसे पहली लाइन बोली थी
ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी सभी मेरे भाई और बहनों। उसके बाद में तालियों की गड़गड़ाहट जो है इस तरह गूंज उठी उस हॉल में कि वो रुकने का नाम ही नहीं ली, क्योंकि जितने भी स्पीकर आए थे, बोलने वाले आए थे इनसे पहले, उन्होंने सबने बोला था ऑल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यानी सभी महिलाएं और भद्र पुरुषों को नमस्कार। इन्होंने बोला सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। ये फ़र्क है हिंदुस्तान में, ठीक है ना, ये चीज़ हिंदुस्तान को अलग बनाती है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी हैं जो 1870 में इस झील पर आए थे, ठीक है ना, यहीं पर रुके थे वो, ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद जी का संबंध किस झील से है, तो भाई पन्ना साहब तालाब से है जो खेतड़ी झुंझुनू में है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि भाई बाल समंद झील कहाँ पर है, कौन सी झील, बाल समंद झील, तो साथियों बाल समंद झील हमारे राव जोधा की नगरी जोधपुर में है। कहाँ पर है, राव जोधा की नगरी जोधपुर में है। और इसका निर्माण यानी इसका कंस्ट्रक्शन जो है एक प्रतिहार शासक थे, एक प्रतिहार शासक थे जिनका नाम है बालक राव। क्या नाम है, बालक राव, उन्होंने करवाया था। प्रतिहार शासक बालक राव ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था साथियों, बाल समंद झील का। अगर आपसे पूछे कि भाई अजान बांध कहाँ है, अगर आपसे पूछे कि भाई मोती झील कहाँ है, अगर ऐसे ही आपसे पूछे कि भाई बंद बारेठा झील कहाँ है, बंद बारेठा झील कहाँ है, तो साथियों ये झील हमारे कहाँ पर है, भरतपुर में है। कहाँ पर है, भरतपुर में है। ऐसे ही आपसे पूछे कि भाई चोपड़ा झील कहाँ है, कौन सी झील, चोपड़ा झील, तो साथियों चोपड़ा झील जो है हमारे पाली में है। कहाँ पर है, पाली में। ऐसे ही आपसे पूछे कि भाई भोपाल सागर कहाँ है, भोपाल सागर झील, तो साथियों भोपाल सागर झील आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो साथियों ये थी कुछ प्रमुख झीलें जिनके बारे में जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के अंदर इनको पूछा जा सकता है और पूछा जाता ही है भाई, ठीक है ना, क्योंकि कई झीलें इनके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ झीलें हुई हमारी, ठीक है ना। तो ये लगभग मीठे पानी की झीलें कंप्लीट हो गई है। देखो कोलायत बीकानेर में है, बालसमंद जोधपुर में है, कायलाना जोधपुर में है, नक्की माउंट आबू में है, फायसागर अजमेर में है। इनका हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब हमारे पास टॉपिक आता है राजस्थान की खारे पानी की झीलें, ठीक है ना, राजस्थान की खारे पानी की झीलें। सबसे पहली बात, ये खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं, तो पहला इसका आंसर है कि हमारे खारे पानी की झीलें 33 सागर के अवशेष हैं। किसका अवशेष है प्यारे मित्रों, 33 सागर का अवशेष है। यानी खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। जैसे सांबर, डीडवाना, पचपदरा और लूण करमसर, ठीक है ना। तो आओ इनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उदय सागर जो झील है, जब वो मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि ये आयड़ नदी है और ये बेड़च नदी है। उसके बाद में ये उदयपुर में बहती है, उसके बाद में चित्तौड़ में बहती है और भीलवाड़ा के बिंगोद नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, बिंगोद। और बिंगोद कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। बिंगोद नामक स्थान है जो कहाँ पर है, हमारे भीलवाड़ा में। यहाँ पर ये नदी बहती है जिसका नाम क्या है, हमारे आयड़ नदी या बेड़च नदी है। यहाँ पर जो झील है उदय सागर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उदय सागर झील 1559 में महाराणा उदय सिंह ने आयड़ नदी पर बनवाई थी, जहाँ से नदी जब आती है तो आयड़ कहलाती है, निकलती है तो बेड़च कहलाती है। साथियों इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको यहाँ बताया था कि उदय सागर झील जो है रामसर साइट के लिए प्रस्तावित है। किसके लिए प्रस्तावित है, रामसर साइट के लिए क्या है, प्रपोज्ड है, यानी बनी नहीं है, प्रस्तावित है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सांबर झील जो है रामसर साइट है। तो आओ ये देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रामसर साइट, रामसर साइट किसे कहते हैं। देखो रामसर साइट को बोलते हैं रामसर स्थल। एक साइट का नाम है सुंदरवन, ठीक है ना, ये भी एक रामसर साइट है जो आपको दिखाई दे रही है। यानी कोई दलदल का क्षेत्र होता है, कोई पानी वाला क्षेत्र होता है जिसके आसपास जो है प्रकृति बहुत ज़्यादा मिलती है। क्या मिलती है, नेचर।
और क्या मिलता है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बहुत ज़्यादा मिलती है। और क्या मिलता है, पशु पक्षी यानी वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या करते हैं, संरक्षित कर देते हैं। अब आओ रामसर साइट देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, हाल ही के अंदर भारत ने 10 रामसर साइट घोषित करी है। कितनी रामसर साइट है भारत में, 10 रामसर साइट जो नई है, ठीक है ना। उसके पहले 27 रामसर साइट थी और 10 और जुड़ गई। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है, तो 33 रामसर साइट है। पहले कितनी थी, 27, अभी नई कितनी ऐड हो गई, 10, टोटल कितनी हो गई, 37, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ यही बोलना चाह रहा है, इसको आप स्टडी कर लेना। मेन बात ये है कि वर्तमान में इंडिया में कितनी रामसर साइट है, 37। ये क्या है, एक क्या है ये अंतः सरकारी, एक क्या है ये अंतः सरकारी समझौता है। यानी जो सरकारें हैं उनके माध्यम से नहीं, देशों के माध्यम से किया गया एक समझौता है, जिसमें क्या होता है कि जो वेटलैंड होती है, वेटलैंड को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमियाँ, यानी जो गीली भूमियाँ होती है, जो झीलों के आसपास की भूमि होती है, उसे बोलते हैं आर्द्र भूमि। इसको क्या करने के लिए, संरक्षित करने के लिए सिग्नेचर किए थे। और साथियों ये सिग्नेचर कब किए थे, 2 फरवरी 1971, यानी तारीख क्या है, 2 फरवरी 1971, ये आपके काम का है। 2 फरवरी 1971 को इन्होंने क्या किया था, एक सम्मेलन किया था। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था हमारे रामसर शहर में। कौन से शहर में, रामसर शहर में। वो रामसर शहर कहाँ पर है, ईरान में है। कहाँ पर है, ईरान में। यानी आप यूँ बताओ, आप ये याद रखना कि ईरान के रामसर जगह पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था। अब चूंकि वो समझौता रामसर जगह पे हुआ था, इसलिए इस प्रकार की आर्द्र भूमियों को रामसर साइट कहते हैं, जो कि भारत में 37 साइट है। बात क्लियर हो गई। ये 2 बातें थी इसी पीपीटी पर। अगला चलते हैं। भारत में 27 पहले थे, 10 अभी जोड़ दिए तो कितने हो गए, 37 हो गए। बस यही कहना चाह रहा है ये। देखो क्यों महत्वपूर्ण है, देखो ये भोजन के लिए, पानी के लिए, फाइबर के लिए और भूजल का रिचार्ज करने के लिए, जल को साफ करने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए, कटाव से बचाने के लिए, जलवायु को नियंत्रण करने के लिए, और महत्वपूर्ण संसाधन और बायोडाइवर्सिटी यानी इकोसिस्टम को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और पानी का क्या है, एक बड़े सोर्स होते हैं ये। मीठे पानी का जो है हमारे क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं, वर्षा के पानी को सोखते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना। पानी आएगा, इकट्ठा होकर ज़मीन में जाएगा तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा साथियों, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर मछली पकड़ी जा सकती है, यानी मछली का व्यापार हो सकता है। यहाँ पर नर्सरी बना सकते हैं, यहाँ पर मनोरंजन के साधन बना सकते हैं, वाणिज्य कृषि की जा सकती है। और ये जो है आर्द्र भूमि और जल के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। अब देखो पूरी दुनिया में कितनी रामसर साइट है, 2300 से ज़्यादा रामसर साइट है। कितनी, 2300 से ज़्यादा रामसर साइट है पूरे विश्व में। और राजस्थान भारत में कितनी है, 27 साइटें हैं। कितनी साइट है, 27 साइट है। और 10 अब नई ऐड हो गई है, टोटल कितनी हो गई है, 37 हो गई है। यानी विश्व में 2300 साइट है और राजस्थान में बात करें तो 2700 साइट है साथियों। बात समझ गए आप। अब देखो 10 नई साइटें कौन सी है, नंदू मदमहेश्वर, ये हमारे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा केशवपुर मियाँ की बात करें, ब्यास की बात करें या नांगल की बात करें, ये तीनों पंजाब में है। ये नई साइट है जो बनाई है। इसके अलावा नवाबगंज, पार्वती, समन, समसपुर, सेंडी, सरसई, ये जो है ये हमारे यूपी में बनी है। तो महाराष्ट्र 1 बनी है, पंजाब में 3 बनी है, यूपी में 6 बनी है। टोटल कितनी हो गई, 10 नई साइट हो गई। अब आओ बात करते हैं रामसर। और ये भी देख लो कि अगर राजस्थान की बात करो कि राजस्थान में कितनी साइट है, तो देखो राजस्थान में 2 साइट है। एक का नाम है सांबर झील। क्या नाम है, सांबर झील। ये रामसर साइट है। और ये क्वेश्चन RAS 3 2016 के अंदर पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी झील का संबंध रामसर साइट से है। 4 झीलों के ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन सांबर था। सीधा सिंपल कहानी। दूसरा है भरतपुर में एक हमारे नेशनल पार्क है, जिसे बोलते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार। क्या बोलते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है साथियों। केवलादेव घना पक्षी विहार जो है ये हमारे कहाँ पर है, भरतपुर में है।
और ये क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। इसकी चर्चा करेंगे जब नेशनल पार्क पढ़ रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो ये दो हमारे रामसर साइट है और एक प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, जिसका नाम क्या है, उदय सागर। तो आओ दोस्तों सांबर झील के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि सांबर झील क्या बोलना चाहती है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? एक शासक था, वासुदेव चौहान। कौन सा शासक था? वासुदेव चौहान। और कब करवाया था? 551 ईस्वी में करवाया था। इसका क्या प्रमाण मिलता है साथियों? एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख है। और इस बिजोलिया शिलालेख में ये बात उल्लेखित है, बिजोलिया शिलालेख में ये बात लिखी हुई है कि भाई सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। आपको पता है सपाद लक्स नामक एक क्षेत्र है जो सांबर अजमेर के आसपास का क्षेत्र है। इसका मतलब होता है 1.25 लाख गाँवों का समूह। 1.25 लाख गाँवों का समूह इसका मतलब होता है। 551 ईस्वी में चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने इसी क्षेत्र में चौहान साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये हम पढ़ाई करते हैं जब इतिहास पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो ये वासुदेव चौहान है, 551 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। दूसरी बात देखो, ये जो है नमक का उत्पादन सर्वाधिक करती है। नमक उत्पादन सर्वाधिक करती है। अब सर्वाधिक कितना करती है? दो बात करें, अगर बात करें भारत की, अगर बात करें राजस्थान की, तो भारत के कुल नमक का 8.7% और राजस्थान के कुल नमक का 80% जो है कहाँ से उत्पादित होता है? सांबर झील से उत्पादित होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? सांबर झील से उत्पादित होता है। बात समझ गए ना? अगला पॉइंट देखो, ये जो सांबर झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहली झील कौन सी हुई? पहली झील है चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पर है? हमारे उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। बात समझ आ गई? दूसरी बात देखो, सांबर झील जो है भारत की नमक उत्पादन में, यानी साल्ट प्रोडक्शन में, नमक उत्पादन में सबसे बड़ी झील है। बात समझ गए? नमक उत्पादन में सबसे बड़ी झील है साथियों। अगली बात देखो, यहाँ नमक का उत्पादन कौन करता है? तो नमक का उत्पादन करता है यहाँ पर सांबर साल्ट लिमिटेड। क्या नाम है? सांबर साल्ट लिमिटेड। और सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी थी? राजस्थान गवर्नमेंट ने करी थी। किसने करी थी? राजस्थान सरकार ने। लेकिन इसके महत्व को देखते हुए, नमक के महत्व को देखते हुए, नमक उत्पादन के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम था हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। क्या नाम था? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। और जो ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है इसकी स्थापना 1964 यानी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। और अभी वर्तमान में ये सांबर साल्ट लिमिटेड किसके अंडर काम कर रही है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अंतर्गत काम कर रही है साथियों। तो ये थी आज की कुछ बेसिक जानकारी अपने झीलों के बारे में, जिसमें हमने कुछ मीठी झीलें, जो मीठे पानी की झीलें हैं, उनको लगभग कंप्लीट कर लिया है। और अब खारे पानी की झीलें हैं। इसमें सबसे बड़ी जो झील है जिसके बारे में डिटेल से चर्चा होगी वो सांबर झील है। जैसे अभी पता है आपको, 5 महीने पहले, 7-8 महीने पहले यहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में पक्षी मर गए थे। ठीक है ना? तो उनका क्या कारण था, चर्चा में क्यों रही, इन सब की चर्चा करेंगे। उसके बाद में 1 या 2 दिन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा झीलों वाला। ठीक है साथियों? तो इसी क्रम में उसके बाद हमने राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान की नदियाँ शुरू करेंगे। तो साथियों, अगर मुझसे आप लाइव जुड़ना चाहते हो तो आप शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर लाइव आ सकते हो और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, और सुबह 9 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आरपीएससी सेक्शन में विष्णु कुमार जांगीड़ के साथ इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइव आ सकते हो साथियों।
ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/विष्णु कुमार/विष्णु जांगिड अनअकैडमी, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इन चीज़ों की PDF भी मिलती रहे लगातार। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं शाम को 5 बजे लाइव वाईफाई 2.0 पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।